महाभारत के महायुद्ध की अद्भुत गाथा का प्रारंभ। महाभारत भारतीय इतिहास की सबसे महाकाव्य गाथाओं में से एक है, जो युद्ध, धर्म, कर्तव्य, प्रेम और बलिदान की कहानियों से भरी हुई है। तारांकन ये कहानी न केवल पांडवों और कौरवों के बीच के संघर्ष की है, बल्कि इंसानियत, न्याय और धर्म की अद्वितीय लड़ाई भी है। तारांकन इसमें कई ऐसे घटनाक्रम हैं जो दिल दहला देने वाले हैं और साथ ही सिखाते हैं कि सही और गलत के बीच किस तरह का संघर्ष होता है। आज हम इस महागाथा की 20 रोमांचक घटनाओं और उनके पीछे छिपी अनकही कहानियों को जानेंगे। जुए के खेल में पांडवों का सर्वस्व दांव पर लगना। कहानी की शुरुआत होती है उस जुए के खेल से जिसमें पांडवों ने सब कुछ खो दिया। युधिष्ठिर, जो सत्य और धर्म के प्रतीक थे, ने दुर्योधन के आग्रह पर जुए का खेल खेला। वह अपनी भूमि, संपत्ति और अंततः अपने भाइयों और द्रौपदी को भी हार गए। ये घटना पांडवों के लिए सबसे बड़ी विपत्ति थी और यहीं से महाभारत का असली संघर्ष प्रारंभ हुआ। द्रौपदी का अपमान और प्रतिज्ञा। जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जुए में हार दिया, तब उसे दुर्योधन के दरबार में घसीटा गया। द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे बचाया। द्रौपदी ने उस समय प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह अपने अपमान का बदला नहीं लेती, तब तक चैन से नहीं बैठेगी। ये घटना पांडवों के लिए प्रेरणा बनी और उन्होंने अपने धर्म और अधिकार की लड़ाई लड़ने की ठान ली। वनवास और अज्ञातवास। पांडवों को जुए के खेल में हारने के बाद 13 वर्षों का वनवास और अज्ञातवास मिला। इस दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके वनवास के दौरान उन्होंने कई शक्तिशाली योद्धाओं और ऋषियों से ज्ञान और शक्ति प्राप्त की, जिससे वे भविष्य के युद्ध के लिए तैयार हुए। विराट युद्ध और अज्ञातवास की समाप्ति। अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में पांडवों ने विराट नगर में छुपकर निवास किया। यहां अर्जुन ने कौरवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा और अपने अज्ञातवास को सफलतापूर्वक समाप्त किया। ये युद्ध पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए विजय प्राप्त की। भगवान कृष्ण का अर्जुन को गीता का उपदेश देना। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले दिन अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, धर्म और आत्मा की अमरता का महत्व समझाया गया। गीता का उपदेश महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटना है, जिसने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। भीष्म पितामह का पतन। भीष्म पितामह, जो कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, को कोई नहीं हरा सकता था, क्योंकि उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया था। लेकिन अर्जुन ने शिखंडी की सहायता से भीष्म को बाणों की शैया पर लिटा दिया। ये घटना कौरवों के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि भीष्म उनके सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। द्रोणाचार्य का छलपूर्वक वध। द्रोणाचार्य, जो कौरवों के गुरु थे, को हराना बहुत कठिन था। उनकी मृत्यु का कारण बना अश्वत्थामा के मरने की झूठी खबर। युधिष्ठिर, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, ने इस युद्ध में धर्म की खातिर इस छल का सहारा लिया। ये घटना युद्ध में पांडवों की विजय के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। कर्ण और अर्जुन का घातक युद्ध। कर्ण और अर्जुन के बीच का युद्ध महाभारत का सबसे रोमांचक और घातक युद्ध था। दोनों योद्धा समान रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन कर्ण का रथ धरती में धंस गया, जिसके कारण अर्जुन ने उसका वध कर दिया। कर्ण की मृत्यु ने कौरवों की शक्ति को कमजोर कर दिया। घटोत्कच का बलिदान। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद कौरवों की सेना से लड़ने के लिए पांडवों ने घटोत्कच को बुलाया। घटोत्कच ने अपनी विशाल शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन अंततः कर्ण के दिव्य अस्त्र से मारा गया। उसका बलिदान पांडवों के लिए विजय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अभिमन्यु का वीरगति प्राप्त करना। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने का साहस किया, लेकिन वह उसमें फंस गया। कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु का वध किया, जो पांडवों के लिए एक बड़ा आघात था। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान महाभारत की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक है। जयद्रथ का वध। अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेगा। कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। ये घटना पांडवों के मनोबल को बढ़ाने वाली थी। शकुनी का अंत। शकुनी, जिसने कौरवों और पांडवों के बीच की खाई को गहरा किया, अंततः युद्ध में मारा गया। तारांकन। भीम ने शकुनी का वध किया और पांडवों के अपमान का बदला लिया। ये घटना महाभारत के अंत की ओर बढ़ने का संकेत थी। दुर्योधन का छिपना और अंत। युद्ध के अंतिम चरण में दुर्योधन ने झील में जाकर छिपने का प्रयास किया। भीम ने उसे खोज निकाला और दोनों के बीच घातक गदा युद्ध हुआ। कृष्ण की सलाह पर भीम ने दुर्योधन की जांघों पर प्रहार कर उसे मृत्यु के घाट उतार दिया।
अश्वत्थामा का प्रहार। अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से क्रोधित होकर रात में पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। ये घटना पांडवों के लिए एक और बड़ा आघात थी, लेकिन द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ कर दिया, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिली। द्रौपदी की न्याय की पुकार। द्रौपदी ने युद्ध के बाद न्याय की मांग की। उसने अपने पतियों से कहा कि अब समय आ गया है कि वे उसे दिए गए कर्ज को चुकाएं। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को वचन दिया कि समाज में स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। ये द्रौपदी के कर्ज की चुकौती का महत्वपूर्ण हिस्सा था। युद्ध के बाद युधिष्ठिर का राजतिलक। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। उन्होंने धर्मपूर्वक राज्य का शासन किया और सभी लोगों के हित में निर्णय लिए। युधिष्ठिर का राजतिलक महाभारत की कहानी का एक सुखद अंत था, जिसमें न्याय और धर्म की विजय हुई। पांडवों का हिमालय की ओर प्रस्थान। राज्य का कार्यभार संभालने के बाद पांडवों ने अपने जीवन के अंतिम चरण में हिमालय की ओर प्रस्थान किया। यह उनका मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास था। एक एक करके सभी पांडव हिमालय की यात्रा के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन युधिष्ठिर अंत तक जीवित रहे और स्वर्ग की ओर अग्रसर हुए। कर्ण की पहचान और सत्य का उद्घाटन। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण उनका सबसे बड़ा भाई था। ये सत्य जानने के बाद युधिष्ठिर ने गहरा शोक व्यक्त किया और कर्ण की वीरता को सराहा। ये घटना युधिष्ठिर के मन में गहरा पश्चाताप लेकर आई, जिससे उसे जीवन भर पछतावा रहा। भीम और दुर्योधन के बीच के संघर्ष का अंत। भीम और दुर्योधन के बीच की दुश्मनी का अंत युद्ध के अंतिम दिनों में हुआ। भीम ने दुर्योधन का वध कर अपने अपमान का बदला लिया। ये घटना भीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसने अपने भाइयों के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लिया। भगवान कृष्ण का अंत। युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और धरती से विदा ली। ये घटना महाभारत की अंतिम घटना थी, जिसमें धर्म की स्थापना के बाद भगवान ने अपने शरीर का त्याग किया। कृष्ण का अंत महाभारत की कहानी का एक महत्वपूर्ण और गूढ़ अध्याय है, जो धर्म और कर्तव्य की महत्वता को दर्शाता है। महाभारत की अद्वितीय गाथा। महाभारत की यह गाथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझने और उसे सही तरीके से जीने का मार्गदर्शन भी देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों की अपडेट सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।